राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और जो टॉपिक है आज वो इसी से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे शब्दों से। हमारे जो शब्द होते हैं वो इतने पावरफुल हैं दोस्तों कि अगर आप इसके बारे में अगर जान जाएं तो आप बड़ा सोच समझ के बोलेंगे। कुछ भी बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इसलिए पूरे दिन कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी जो मन में आया वो बकते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारे को जो हमारे जो शब्द होते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि हमारी जीवन की पूरी परिस्थितियां बदल सकते हैं, या तो ये हमारे जीवन को घटिया से घटिया बना सकते हैं या अच्छे से अच्छा हमारे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, या रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आप देखेंगे कि ये शब्द बड़े पावरफुल हैं। तो आप जो अपने जीवन में नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको आप जो है 1000 बार सोचेंगे कि इसको यूज़ ना किया जाए। जैसे कि हम बोलते रहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बेकार हूँ। तो ऐसे शब्दों का तो जो इस्तेमाल करेंगे आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, आप इनका इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। तो ऐसा क्या है, आपने देखा भी होगा जो शब्द हैं कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप वो जो वर्णमाला में अक्षर होते हैं उन्हीं को जोड़ घटा के ही शब्द बनते हैं। तो अगर आप जो शब्दों का इस्तेमाल ठीक से ना करें तो लड़ाई भी हो जाती है। आप किसी को उन्हीं शब्दों से गाली भी दे सकते हैं और उन्हीं शब्दों से मीठे वचन बोल के किसी की तारीफ भी कर सकते हैं। गाली देते हैं तो लड़ाई हो जाएगी और आप पिट भी सकते हैं। वहीं आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपका अच्छा दोस्त भी बन सकता है और कभी भी काम में जो आपकी मुसीबत होगी तो वहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो देखा दोस्तों, जो शब्द इतने पावरफुल होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा भी, ये तो खैर ऊपरी सतह पे मैंने जो बताई है कि मीठे वचन बोलिए और गंदे बोलेंगे तो आपका जो है काम खराब हो जाएगा। ये तो शब्दों की पावर है, पर इससे भी गहरी एक बात है दोस्तों। उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी तो वैसे बहुत बड़ी है पर मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है हमारे 4 वेद होते हैं, तो ये जो स्टोरी है वो ऋग्वेद से ली गई है। और जैसा कि हमेशा से होता आया है, राक्षसों में, दैत्यों में और जो देवताओं में लड़ाई होती रहती है। आए दिन कोई ना कोई महासंग्राम मचा रहता है। तो जो देवताओं के राजा थे वो इंद्र, वो इस लड़ाई से परेशान हो चुके थे। अब ऐसा कुछ हुआ था, अब स्टोरी में ज़्यादा बड़ी नहीं बताने जा रहा। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया। एक ऋषि थे, उनका अपमान कर दिया। अब इस अपमान के कारण ऋषि ने क्या किया, राक्षसों की साइड ले ली। तो राक्षसों की तरफ से उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से उन्हें क्या करना था, एक ऐसा राक्षस उत्पन्न करना था जो देवताओं के जो राजा इंद्र थे उनको हरा सकता था, उनको मार सकता था। तो जब ये बात उनको पता चलती है इंद्र को, तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु माता सरस्वती से कहते हैं कि जाइए आप इसकी जो शब्द है इसको बदल दीजिए। तो जहाँ वो शब्द ये यूज़ करने वाला था हवन में कि इस हवन से एक ऐसा राक्षस पैदा हो जिससे कि वो देवताओं के इंद्र को मार सके, परंतु क्योंकि उस ऋषि की जबान पे माता सरस्वती बैठ गई तो जो शब्द थे वो उच्चारण में गलती हो गई। तो उसमें क्या उच्चारण हुआ कि एक ऐसा राक्षस पैदा हो जो इंद्र से हार जाए, यानी इंद्र के हाथों से मारा जाए। अब जो राक्षस तो पैदा हुआ उसका नाम था वृत्रासुर। तो जब वृत्रासुर पैदा हुआ तो वो इतना पावरफुल था कि उसने सारे देवताओं को हरा दिया। जब सारे देवता हार गए तो फिर से विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु की शरण में जब गए तो भगवान ने उन्हें बताया कि एक ऋषि हैं दधीची, तो उनकी अस्थियों से आप एक वज्र बनाइए और तब ये मर सकता है। फिर वही दधीची जी जो एक ऋषि थे, उनके अस्थियों से उन्होंने एक वज्र बनाया और वृत्रासुर का अंत किया। तो दोस्तों देखा, इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है कि हमारे जरा से शब्दों का उच्चारण गलत हो जाए तो परिणाम जो है बिल्कुल विपरीत हो सकता है। कहाँ वो राक्षस इंद्र को हराने वाला था और वहीं उल्टा हो गया कि वो राक्षस स्वयं इंद्र से हार गया। तो जरा सा शब्दों का खेल है, बस जीवन पूरा बदल सकता है। तो वहीं मान लीजिए मेरे पास पैसे कम हैं, तो मैं यह कहने के बजाय कि मेरे पास बहुत पैसा कम है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये कहिए कि हाँ ठीक है, मेरे पास भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा है, मैं जो आज जिस लेवल पे हूँ बहुत ही अच्छा हूँ। तो एक जैसे कहानी भी होती है कि गिलास में अगर पानी आधा भरा हुआ है तो 2 तरीके हैं उसे देखने के, कि वो तो गिलास आधा खाली है और एक है गिलास आधा भरा हुआ है। तो गिलास आधा खाली है इस मेंटेलिटी से निकलकर आप गिलास आधा भरा है इस मेंटेलिटी में आइए, यानी सकारात्मक सोच रखिए। तो अगर आप शब्दों को जीवन में अपने सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ने लग जाएगा, ग्रोथ होने लग जाएगी। वहीं अगर नेगेटिव तरीके से करेंगे तो आपका जो जीवन है नेगेटिविटी से भरता चला जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन बेकार होता चला जाएगा और आप कोसते रहेंगे अपनी किस्मत को, भगवान को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने माता पिता को या अन्य ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है।
लेकिन आज से ही आप संकल्प लीजिए कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, सब कुछ अपने अंदर जांचूंगा कि मैं कहाँ अपने जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे शब्दों का जो हमारे जीवन में खराब परिस्थितियाँ लेकर आ रहे हैं, और उन शब्दों को बदलने का प्रयास करूंगा, अपने जीवन में सकारात्मकता लेके आऊँगा और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करूंगा। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बदलना शुरू हो जाएगा। जहाँ वो पहले नेगेटिविटी की तरफ था, दुःख से भरा हुआ था, वही सुख से भर जाएगा, पॉजिटिविटी से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम इस तरीके की जो ढेर सारी वीडियो हैं वो बना सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राम राम।